नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है। और जो न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है वो क्या है, और अब आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको क्या क्या आसानी होने वाली है। क्योंकि इससे पहले जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो उस समय हमें लंबे चौड़े यूआरएल याद रखने पड़ते थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर कि इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस प्रकार का यूआरएल हमें याद रखना पड़ता था। लेकिन अब हमें इसी प्रकार की कोई भी यूआरएल याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ कई फ़ायदे हैं न्यू पोर्टल के। न्यू पोर्टल कैसा होगा और किस प्रकार से वो कार्य करेगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि न्यू पोर्टल जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले अगर आप न्यू पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से हमें ओल्ड पोर्टल दिखाई देता था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्टर्ड लॉगिन हेयर। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो एक हमारे सामने मैसेज आता है कि आपको नए पोर्टल पर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें एक यूआरएल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो नया यूआरएल है वो होगा इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इस पोर्टल के माध्यम से ही हमें रजिस्टर्ड करना होगा। यानी कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको अलग से रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्योंकि यूआरएल मैंने कॉपी कर रखा है तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो ये आपके पास यूआरएल होगा कि ये जैसे इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये आपका नया यूआरएल है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपना जो ई फीलिंग का काम है वो यहाँ से हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये जैसे ई फीलिंग, ये आप देख रहे होंगे फीलिंग योर आईटीआई टू ईजियर देन एवर बिफोर। इससे पहले अब आप जो आईटीआर फाइल करते थे उससे भी सरल तरीके से यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम आईटीआर फाइल करते थे तो हमें लंबी चौड़ी फाइलें तैयार करनी पड़ती थी और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करने होते थे। लेकिन अब जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो इस प्रकार से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ इसमें यह भी सुविधा दी गई है कि अब आपको आईटीआर फाइल करते ही तुरंत आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इससे पहले हमें महीनों वेट करना होता था, लेकिन अब इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखे हुए नीचे एक लिंक दिया गया है फाइल योर आईटीआर, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले जब हम हमारी आईडी से लॉगिन करते थे तो हमें पैन कार्ड नंबर और हमारे जो पासवर्ड है वो एंटर करने होते थे। लेकिन यहाँ पर हम पैन कार्ड से, आधार कार्ड से और अदर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे यहाँ पे देखते हैं आईडी लगाते हैं आधार कार्ड और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और उसके पश्चात हमसे एक पासवर्ड मांगा जाता है। वो पासवर्ड होगा हमारा जो पहले रजिस्टर्ड है पैन कार्ड के साथ, आप जो पासवर्ड लगाते थे वही पासवर्ड यहाँ पर भी आपको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन होते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो प्रोफाइल है उसका स्टेटस भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने प्रोफाइल है वो 75% है वो कंप्लीट कर चुके हैं अब अपडेट के रूप में। लेकिन अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विस ये काम कर सकते हैं, जैसे फाइल रिटर्न कर सकते हैं और फाइल फॉर्म्स थ्रू ई फाइल मेन्यू, और अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं और अदर सर्विसेज भी है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अगर आप
नए पोर्टल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा और आसानी से उसके आपको ताकि गाइड किया जा सके। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो हमें अपडेट करने की आवश्यकता होती है। अपडेट प्रोफाइल टू अवेल फॉलोइंग सर्विस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपडेट नहीं करना है, हम यहाँ पे स्किप पर क्लिक करेंगे। स्किप पे हमने जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि अगर आप असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि उसकी अब डेट आगे जा चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्स डिपॉजिट आपका कितना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और रिसेंट फाइल रिटर्न्स जो आपने फाइल किए हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई पेंडिंग एक्शंस है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी 0 दिखाई दे रहा है। और रिसेंट फॉर्म्स फाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और किसी प्रकार का ग्रीवेंस है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि फाइल नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फाइल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि असेसमेंट ईयर है वो ये दिखा रहा है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-22 का जो फाइल रिटर्न है ये अभी नहीं चल रहा है, अभी के लिए बंद है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ITR फाइल कर चुके हैं और इसका रिफंड भी आ चुका है, तो इसी स्थिति में हमें नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप होम पेज पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक किया तो आप वापस होम पेज पे आ गए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल में है तो यहाँ से अपडेट कीजिए, बैंक डिटेल में, और अकाउंट इज़ नॉट सिक्योर विथ ई वॉलेट तो सिक्योर अकाउंट करने के लिए यहाँ से आप सिक्योर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस पोर्टल के माध्यम से हमें नए तरीके से मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जब हमें ITR फाइल करना होता था तो हमें कई सारी जानकारी एक साथ जुटानी होती थी, उसके बाद में हमें ITR फाइल करना होता था। लेकिन अगर आप अब किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पोर्टल का ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट, आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट है, उसकी कैलकुलेशन भी ये ऑटोमेटिक कर लेगा, क्योंकि ये पैन कार्ड के माध्यम से इसकी गणना कर लेता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।